हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश ऑफ फिजिक्स मेंटर। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पार्ट नंबर 10 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट 9 वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देखें, उसके बिना यहाँ कुछ भी समझ नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन जो आते हैं आपके फार्मूला बेस्ड आते हैं, आपको बताया हुआ है। उसको अगर पढ़ोगे, फार्मूला शीट बनाओगे, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, कहीं नहीं। चलो ठीक बात। दो चार्जेस की बात कर रहा है, पॉइंट वाले। कलम स्लो, ठीक है। का क्वेश्चन है ए एंड बी हैव पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, 19 में हुआ माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। इफ 25% 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, मतलब बी के पास ज्यादा चला गया। ऐसा बोल सकते हैं कि ए से निकाल के बी में भेजा है, तो अब ये तो बात जानते हैं ना, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अरे यार क्या बात करते हो। द फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम, मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं 25% का मतलब क्या हो गया, क्यू बटा 4 चार्ज निकाल दिया। यही तो बोलोगे ना। मतलब आपने क्या बोला कि एक ए बात करिए, एक बी बात करिए। आजा बता देते हैं। क्या ऐसे कड़ी बोल रहे हो। ये ए है और ये बी है। इस पे क्यू चार्ज है प्लस का, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। वाकिफ रहेंगे। अरे ये क्या बोला है, प्लेस सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट ए फोर्स बिटवीन इज एफ। ठीक है, आ जाओ। पहला केस बनाते हैं। केस पहला, केस प्रथम, केस फर्स्ट। सर बना दो, ऐसे क्या कर रहे हो। हाँ बना रहे हो। एफ बराबर में माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। एक प्लस का एक माइनस का, डिस्टेंस आर मान ली मैंने। इच्छा है मान ली, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। केस सेकंड क्या बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक, केस है ये, एस नहीं है। ठीक है, ये क्या आएगा। अरे भाई क्यों कर रहा है ऐसे। पहला क्यू ए की बात करते हैं, Q माइनस क्यू बाय 4 की बात करेंगे। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, A से हमने चार्ज उधर भेज दिया B पर, और सेकंड वाला QB की बात करोगे, इसके पास चार्ज आया है। ये तगड़ी बात करी सर, अरे तगड़ी ही है। 3Q/4, ये क्या आएगा, -4Q प्लस, अरे सर गजब कर दिया है तो, 4Q प्लस Q अपॉन में 4। हाँ तो सही है, -3Q/4 या 3/4Q। सही चर्चा है। केस सेकंड का हमने F को F' मान लिया। F' जो आएगा केस सेकंड के लिए टचक, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q/4 माइनस 3Q/4। अरे यार माइनस लगाओ यार, ये पेन सही नहीं चल रहा मेरे से आज, पता नहीं क्यों। नहीं सही बोल रहा हूँ तो मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा मैं। अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, माइनस बाहर निकालो, 3×3 9 अपॉन 16 क्यू स्क्वायर। खत्म। देख पूछा क्या है, पूछा है देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम। भाई एफ की बात पूछना चाह रहा है, सॉरी F' की बात। तो एक काम करो, उसको बनाओ पहली। किसको सर, कोई मान ही नहीं रहा। अरे आओ रे यार, क्या दिक्कत करे। इसको बनाओ पहली और इसको बनाओ दूसरी। समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से F'/F करो। आ जाओ मेरे संग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 9/16 क्यू स्क्वायर, माइनस चल रहा साथ में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर। हाँ ठीक है,
खचक 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 खचक, वैल्यू आएगी एफ डैश की 9/16 f, मतलब 9f/16। कहानी खत्म, खेल खत्म। चेक कर सकते हो। अरे सर आंसर ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी चेक कर सकते हो भाई। अच्छा प्रश्न है भाई, वापिस बोलते हैं। देख क्या किया, दो प्लेट्स की बात कर, प्लेट पॉइंट चार्ज की बात कर लो यार, क्या दिक्कत करो। दो पॉइंट चार्ज की बात करी, एक पॉजिटिव की बात करी, एक नेगेटिव की बात करी। समझ आती है, जमती है बात। चलो ठीक है। अब वो बोल रहा है कि डिस्टेंस है r, मान ली, उसका नाम मान लो, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है। अब वो बोलना चाह रहा है कि 25% चार्ज निकाल दिया, मतलब a से b पर ट्रांसफर कर दिया, मतलब a से तो कम हुआ ना, a से कम हुआ, कर दिया। अरे b पर गया है और चार्ज पे क्या है, नेगेटिव है, तो लगा दिया। अरे गजब कर रहे हो। चलो ठीक है, दोनों को काट पीट करा और आंसर आया 9/16 f। कहानी खत्म, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर सी लगाया इसने, अच्छा लगा दिया पीछे। हाँ ठीक है। अरे काय कर रहे हो ऐसे। एग्जाम्पल दो, बोला है दो आइडेंटिकल चार्ज पेयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग। ठीक बात है, l लेंथ की है, इनिशियली एट डिस्टेंस d जो है लेस देन l है, मतलब d की वैल्यू ज्यादा है। अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, द चार्जेस बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ स्पेयर्स एट द कांस्टेंट रेट। एज ए रिजल्ट द स्पेयर्स अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी v, then v varies as a function of distance x between the spares। डायग्राम दिखाता हूँ, पहले बनाता हूँ, दिखाई देता हूँ सीधा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन चेक करते हैं पहले। 2016 में पूछा गया प्रश्न है जी, आओ मेरे संग। बोला है v प्रोपोर्शनल, इसको थोड़ा, v प्रोपोर्शनल x की बार -1/2 -1 1/2 या प्रोपोर्शनल x। सुनो जी 2016 में अच्छा प्रश्न है जी। अब मैं इससे बताऊंगा आपको। देख, दो चार्ज हैं प्लस प्लस क्यू के। अब इन चार्ज के कारण इनके बीच में क्या हुआ, रिपल्शन होना स्टार्ट हुआ, तभी तो बोला डिस्टेंस है कुछ, x डिस्टेंस है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, l है। चलो ठीक बात है। अब देखो रिपल्शन के कारण इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, kq²/x²। इस टेंशन के कारण, अरे भाई ये इसका, इस थीटा से एंगल से बात करो तो ये क्या बनेगा, t cos थीटा, और ये क्या बनेगा, t sin थीटा। बेस क्या है, cos, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, साइन। समझ आती है। अब ये जो थीटा है बहुत छोटे हैं, ये थीटा बहुत छोटे हैं, तो अगर मैं बोलूं, इसको इधर कर दूं क्या थोड़ा सा, अरे यार ऑप्शंस है ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं। टी कॉस थीटा जो आएगा वो आएगा mg के बराबर, मिशन क्या, हाँ अच्छा। और टी साइन थीटा जो आएगा, उल्टा लिख दिया, अरे क्या फर्क पड़ता है उससे। अच्छा पहली बनाओ दूसरी बनाओ, 2/1 कर दो, तो आएगा tan थीटा बराबर में kq²/x² mg। कुछ गलती करी क्या, नहीं सही। अब देख मैंने क्या बोला, थीटा बहुत छोटा है। इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा अप्रोक्स tan थीटा, अप्रोक्स थीटा की बात कर सकते, अरे थीटा, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दो लो। साइन थीटा से यहां से क्या आएगा, x/2l की बात करेगा। इन दोनों वैल्यू को बराबर रख सकते हैं, क्योंकि हम इसकी वैल्यू tan थीटा के बराबर आई है, इसकी वैल्यू tan थीटा के बराबर आई है, थीटा स्मॉल है। चलो ठीक है, तो x/2l कितने टाइम होगा, यूज ही नहीं है इसको। x/2l बराबर में kq²/x² mg। चलेगा, दौड़ेगा, यह आएगा x³ mg/2l बराबर kq²। यहां तक कोई तकलीफ
परेशानी, दिक्कत, दुविधा है तो बताओ। आओ के को भी भेज दो। क्यू स्क्वायर बराबर में आएगा एक्स क्यूब एम जी 2L के। अच्छा आओ, ये गोला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चेक कर। x के अलावा सारी टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट है, x के अलावा सारी टर्म्स वो कांस्टेंट है। mg2L के मतलब हमारा जो चार्ज का वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है x की पावर 3/2 पर, हाँ या ना। अरे भाई 3 था, 2 को इधर भेजे तो बटे में जाके आएगा ना, समझ मानते हो। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है, कहां गया, v की फॉर्म में बताओ। सर ये तो दिक्कत कर दी आपने, ये तो दिक्कत कर दी। अरे दिक्कत काहे कर दी, अगर मैं बोलूं बेटा q का डिफरेंशिएशन कर दे, बात समझ आ गई सर। अच्छा मैंने क्या बोला, dq/dt कर दे, ये आएगा 3/2 √x dx/dt। सही चर्चा है। अब तो भाई कुछ बचा ही नहीं, ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू करेंगे dq/dt क्या आएगा, v आ जाएगा, तो वैल्यू आएगी dq/dt 3/2 √x dx, इसको भी लिख लें v। ये सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो v प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा 1/√x, यानी कि v प्रोपोर्शनल आएगा x की पावर -1/2। ऐसा मत लिखो, ऐसा फॉर्म है तो इसको मैं इसमें ही लिख दूँ, माफी चाहते हैं। v = 1/√x, हाँ तो आ गया ना इसमें, ये ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन तगड़ा था भाई, नहीं अच्छा लगा, वापिस आओ, मैं इसमें डायग्राम से समझाता हूँ, क्या दिक्कत कर रही हूँ। देख भाई दो चार्ज हैं, इस तरह पड़े हैं, दो चार्ज आपस में प्लस के हैं तो रिपल्शन करना स्टार्ट, अरे सेम चार्ज है भाई, रिपल्शन करना स्टार्ट करेंगे, वाकिफ मानता है, मानना पड़ेगा। x डिस्टेंस की बात करी, इस चार्ज पे लगने वाला kq²/x², t cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, ये t sin थीटा इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इससे हमने tan थीटा निकाला, अरे भाई क्या कर रहे हैं ऐसे, tan थीटा निकाला, kq²x² mg की बात करेगा, वाकिफ मानता है। अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा लगभग tan थीटा के बराबर होगा, वैल्यू बराबर रखी दोनों की, kq² 2L की बात करी, ये सारी टर्म में ये और ये पार्ट ही है जो, सॉरी ये और ये पार्ट ही जो है हमारे काम का है, बाकी तो कांस्टेंट है, तो हमने प्रोपोर्शन लग दिया इसके। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, v की फॉर्म में चाहिए, तो v की फॉर्म में हमें पता है dx/dt आ गया तो काम बन जाएगा, तो dx/dt निकाला 3/2 इस तरह के, ये कांस्टेंट की बात करी, तो v प्रोपोर्शनल क्या आएगा 1/x, x के पावर -1/2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका आंसर दिखाऊंगा तुम्हें मैं, लीजिए 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 और लीजिए, ऐसा दिखाना तो मत ही दिखाते सर। चलो देख लो क्या दिक्कत कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो काम खराब है। एग्जाम्पल 3 बोला है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertical upward direction electric field E। अच्छा, the direction of electric field is now reversed keeping its magnitude same, proton is allowed to fall from rest। भाई दोनों काम रेस्ट से चल रहे हैं, तो आपको मोशंस की इक्वेशन याद आ गई होंगी। in through the same vertical distance h, the time of fall the electron in comparison to the time fall of the proton is, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है, अगर एक का टाइम पता लग जाए, हम इलेक्ट्रॉन पे ही काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन का काम पता लग जाए तो प्रोटॉन का हम बता देंगे।
रिलेशन निकालना पड़ेगा टाइम के साथ, क्या आएगा वो चेक कर लेंगे। डायग्राम दिखाऊं इसका मैं बना रहा हूं। मान ले, वैसे जनरली बता देते हैं इसे, मान लिया एच हाइट है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गिरना स्टार्ट किया, फॉल, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, F बराबर में QE की बात करेंगे, E की बात करना स्टार्ट करेंगे, इससे तो वाकिफ है ना फोर्स। अच्छा, अगर इसने बोला अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बात तो पता लग गई ना कि फोर्स जो लगेगा वो EE लगेगा, और मास और एक्सेलरेशन के रिलेशन में लगेगा। सही चर्चा है। और दोनों काम जो चल रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं, चाहे प्रोटॉन की बात करो चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करो। अगर मैं बोलूं F बराबर में EE और F की वैल्यू रख दी MA, तो आएगा EE, यानी कि EE बराबर अपॉन M आएगा। प्रोटॉन के लिए PE लिख दो, वहां क्या दिक्कत है? अरे समझ इस चीज को भाई। वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन फॉल्स कर रहा है रेस्ट से, एक वर्टिकल डिस्टेंस h, यूनिफॉर्म वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बना दी ऊपर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ, क्या कर दी, रिवर्स कर दी, कीपिंग मैग्नीट्यूड सेम है, कोई फर्क नहीं है, चेंज नहीं आया। ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल रेस्ट, अब नीचे जा रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन, यहां पे E है वहां पे E आ जाएगा। अरे भाई, चार्ज की वैल्यू तो रखनी है प्रोटॉन की, करेक्ट। सेम वर्टिकल डिस्टेंस h है, बराबर लिया है। देखो, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, दोनों का टाइम के साथ रिलेशन बताना है भाई। सर ये तो दुविधा कर दी सर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इक्वेशन लगाऊं S बराबर में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, आप जानते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, मतलब u है, वो तो 0 रहेगा। छोटा कर दूं, बड़ा क्वेश्चन जाएगा। चलो, S बराबर में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, S क्या बन गया, H बन गया, U क्या है 0, क्योंकि इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। हाफ A की वैल्यू क्या है, EE अपॉन में M और T का स्क्वायर। H बराबर में क्या आएगा, 1/2M EE अपॉन T स्क्वायर। चेक करो, इधर ले आओ, T स्क्वायर बराबर में आएगा 2MH E। अच्छा, अब मेरी बात सुन, 2 कांस्टेंट, H कांस्टेंट, E कांस्टेंट, छोटा E कांस्टेंट, बचा क्या, तो T की वैल्यू आएगी √M। अब जिसका मास स्मॉलर है उसकी बात करना स्टार्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉलर की बात करता है एज कंपेयर टू किसके लिए, प्रोटॉन के साथ में। तो इन कंपैरिजन ऑफ टाइम फॉल प्रोटॉन का, सॉरी इलेक्ट्रॉन की बात कम करेंगे और उसकी बात ज़्यादा करेंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्मॉलर। नहीं समझ आया, बताते हैं, इसमें दिखाते हैं। देख, ये तो ठीक है, अरे भाई छोड़ने हैं, ये क्यू ही लिया, कोई चक्कर नहीं, यू हाफ एक स्क्वायर, यहाँ तक समझ आया। टी प्रोपोर्शनल एम क्यू इज सेम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एज इलेक्ट्रॉन हैज स्मॉलर मास इट विल टेक स्मॉल टाइम। कम मास का है तो कम टाइम लेगा, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेगा। ये बता दिया। एक बार वापस आओ यार, देख क्या किया, कुछ भी नहीं समझ, आराम से देख क्या किया। एक हाइट थी इस तरह से h, शक्ल जो की क्या h शक्ल के h हाइट की थी। पहले इलेक्ट्रॉन को हमने नीचे फेंका, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल अपवर्ड है, बिल्कुल करेक्ट बोला सर आपने, हाइट h ही है। अब वो बोल रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया, रिवर्स कर दिया, पहले ऊपर थी हम नीचे कर दिया। प्रोटॉन को नीचे फेंक रहे हैं, रेस्ट से ही फेंक रहे हैं, समझ मान। E की बात करना, M की बात करना स्टार्ट की,
एस बार यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों रेस्ट से फॉल कर रहे हैं तो जीरो आया u की वैल्यू, हाफ ए की वैल्यू e अपॉन एम टी स्क्वायर। अब सारी टर्म ये क्या है, कांस्टेंट है, ये वाली m को छोड़ के, t प्रोपोर्शनल क्या आया, m आया। जिसका मास कम होगा उसको टाइम कम लगेगा, नॉर्मल सी बात है, कोई वैक्यूम वैक्यूम की थोड़ी करी है, नॉर्मल अच्छा सा चल रही है। ऑप्शन नंबर क्या था भाई, ए था, मैंने देखा नहीं, हाँ ए है। एग्जाम्पल फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर में ई डॉट ए, मतलब ई ए कॉस थीटा। अगर वैल्यू 90 डिग्री आती है कॉस की तो फ्लक्स जीरो होगा, अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 डिग्री आती है तो फ्लक्स कुछ होगा। बोला है स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड square as shown in figure. The electric flux linked to the surface in units of m. अब मेरी बात सुन, जब भी फ्लक्स लिंक कर रहा है इसके परपेंडिकुलर की बात करना स्टार्ट कर रहा है, कहने का मतलब एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ई ए कॉस 90 वैल्यू 0, कहानी खत्म, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यार ये तो मुंह जवानी सवाल है, प्लीज यार इसके लिए मत करना है। पूरा क्या समझाएं इसमें बताओ, साफ ही तो बोला है, साफ ही तो बोला है। चलो ठीक है, अगर कुछ दिक्कत आती है तो बता देना। इसने भी ऐसे कर दिया। एग्जाम्पल 5 बोला है 21 में हुआ, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिनके पास कुछ प्लस की बात भी होती है कुछ माइनस की बात भी होती है, और जब जब प्लस माइनस की बात आनी स्टार्ट हुई है फिजिक्स के अंदर हम डाइपोल की बात करना प्रारंभ कर देते हैं। वापस बोल रहा हूं, एक साइड पर स्लाइटली प्लस की बात करेगा, एक साइड पर स्लाइटली क्या करेगा, माइनस की बात करेगा, इसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। बताया हुआ है जी, पोलर और नॉन पोलर दोनों के बारे में चर्चा बताई हुई, 3rd लेक्चर में या 4th लेक्चर में शायद, ध्यान नहीं। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, अरे भाई कैसे लिखा है, मोमेंट, हाँ ये तो सही है, तो सही है, तो उसके अलावा कुछ पूछना नहीं चाहिए। हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट गलत है। एक्वायर ए डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, नहीं ये नॉन पोलर की बात करना स्टार्ट कर रहा है। एक्वायर डाइपोल मोमेंट व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट, नहीं दोनों गलत है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, वापस बोल रहा हूँ। पोलर क्या होते हैं, जिनके पास कुछ स्लाइटली प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, और जब प्लस माइनस की बात करेंगे तो डाइपोल की बात करना स्टार्ट करेंगे। द पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैव वन एंड स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सही है, क्यू इंटू 2 ए। डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 2016 में पूछा, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एंगल कितना है, 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी जो दी है 2×10⁵ दी हुई है। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू द 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर। भाई इसमें ऐड हो गए क्या तुम यार, हैं? अरे यार तुम तो बेइज्जती करवा दोगे। चेक करो वैल्यू क्या आएगी। अरे डाइपोल मोमेंट की बात करना स्टार्ट करा है, पी साइन थीटा लाओ, कहानी खत्म, खेल खत्म। सर हमारी कहानी तो अभी खत्म नहीं हुई। हाँ सही बात। अब जो जो गिवन है लगाते जाओ, काम बनता जाएगा। 4 दिया है टॉर्क की वैल्यू, ठीक है। लेंथ दी है, पी की बात कर रहा है। अब देखो Q इंटू 2 एक तो रखना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो काम कैसे चलेगा। और Q पूछा है इसमें, कितना दिया 2। E कितना दिया 10⁵5। साइन कितना है 30 डिग्री। Q निकालना है 4/2 10⁻⁻2 2 10⁵5 साइन 30 डिग्री। 1/2 ऊपर चला जाएगा, ये 5
ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा। काट पीट करने के बाद आपका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2mc। चेक कर लेना, 10 की पावर -3 की फॉर्म में सीधा mc में दे दिया। 2016 में आया वो क्वेश्चन, 10 की पावर 3 की फॉर्म में बताया था आपको। अरे एक ही बात उसे फिर, अरे एल ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो, क्या बोले, बी लगाया मैंने। हाँ, एग्जाम्पल 7 बोला है एक स्पेरिकल कंडक्टर, रेडियस कितनी है 10 है, चार्ज कितना है इतना है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 25, 10 इसकी 15 उसकी। और पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात पूछना चाह रहा है। ए बराबर में KQ/R²। कहने का मतलब क्या है, 9 10 की पावर 9, 3.2 10 की पावर -7 अपॉन में 225 10 की पावर -4। काट पीट के जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 1.28 10 की पावर 5 की बात करना प्रारंभ करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2020 में पूछा गया प्रश्न है आपके सामने, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता भाई। एग्जाम्पल 8 बोला है एक चार्ज Q है एनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, रेडियस क्या है R है, इफ द रेडियस इज डबल्ड, अरे भाई देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। अच्छा मेरे को बताओ कि जो हमारा चार्ज Q एनक्लोज की बात करना चाह रहा है, वैल्यू क्या होती है पहले बताओ फ्लक्स के लिए। तो Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। क्या यार तुम भी ना यार, कई बार ना, एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। अब मेरे को बताओ कि इस वैल्यू के अंदर R कहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा। अगर R नहीं दिख रहा तो R की डिपेंडेंसी होगी? नहीं होगी। तो मतलब रिमेन द सेम, ऑप्शन नंबर सी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चार्ज होता है चाहे रेडियस डबल करो चाहे कुछ भी करो, उसको फर्क नहीं पड़ता फ्लक्स की फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। According to Gauss law, the radius of Gaussian surface is double, the outward flux will be remain same. This is because electric field depends on the charge enclosed by the surface. बस पता ही है ये बात तो। एग्जाम्पल नंबर 9, एक होलो सिलेंडर है, चार्ज Q है, कॉलम विद इफ phi इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस B। मतलब B की वैल्यू phi है फ्लक्स के लिए, लिंक विद द प्लेन A इन यूनिट्स ऑफ VM विल बी। अच्छा एक बात बताओ, A और C की जो बात करेंगे वो हम सेम करेंगे फ्लक्स के लिए। अगर मैं बोलूं टोटल फ्लक्स क्या आएगा, phi A, phi B, phi C, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लो, ये और ये बराबर है, तो 2 phi A प्लस phi B Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ सही बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर बोलूं 2 phi A प्लस phi बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कहीं लिख दिया सर क्योंकि phi B का जो फ्लक्स है वो बना के बोला है वो phi है। अब इसमें क्या दिक्कत करोगे, इसमें दिक्कत करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और तो क्या दिक्कत है। तो A के लिए पूछना चाह रहा है 2 phi A Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस phi। phi A की बात करेंगे तो 1/2, ऑप्शन भी है क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस phi। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। साथ में पूछा क्वेश्चन, चेक करो। एक सिलेंडर की बात कर रहा है, Q चार्ज की बात कर रहा है, phi इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है, phi B के लिए phi की बात करना चाह रहा है। अब टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तभी तो फील्ड लाइंस की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कौन सी वाली, इलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक के लिए, मैग्नेटिक वाली मैग्नेटिक के लिए। कहानी खत्म, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। साथ में पूछा का प्रश्न है, देखो काम तो तेजी से चलेगा तभी तो काम बढ़िया बनेगा, धीरे तो पूरी दुनिया ही कर रही है फिर। एग्जाम्पल 10, एक होलो मेटल स्फीयर है, रेडियस R यूनिफॉर्मली चार्ज है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द
स्पेयर एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बड़ा आर अंदर के लिए, छोटा आर बाहर के लिए यूज करते थे। कंडीशन क्या क्या थी देख लीजिए जी। जब हम आर लेस देन आर की बात करते थे तब ई की वैल्यू 0 की बात करते थे, जब आर को इंक्रीज करते जाएंगे। अच्छा, सेकंड केस था, अगर हम आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे, मतलब आर ग्रेटर देन आर करेंगे, तब भी ई की वैल्यू क्या करेगी, कम होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप लगा दो क्योंकि आर की डिपेंडेंसी ई से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो दोनों चीज में, इसमें 0 होगा, इसमें डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। ये ऑप्शन मैच करवाओ, कहाँ मिलता है? डिक्रीज आर, ये पहला गलत, इंक्रीज गलत, 0 एज आर लेस देन आर, डिक्रीज एज आर इंक्रीज ओवर आर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डी में क्या है, 0 एज आर इंक्रीज आर सही है, पर इंक्रीज कर रहा है आर ग्रेटर देन आर में, गलत है भाई। यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर के लिए एक गलत लिखा भाई, आर लेस देन आर की बात करें, उसमें आर चेक करो, आर की वैल्यू छोटे वाला यूज करना है क्योंकि आर ग्रेटर देन रख रहे हो आप, सी ऑप्शन सही है। आखिरी प्रश्न, दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा की बात कर रहा है, प्लेस्ड एट डिस्टेंस कितनी है, 2r। आ जाओ, प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, डिस्टेंस कितनी है, 2r है, ओ मान लिया कोई बात। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्ज, आजा भाई, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E1 और E2 भी कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। कहने का मतलब क्या है कि दोनों फील्ड की डायरेक्शन एक ही साइड में है, दोनों फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक ही साइड में है। तो अगर मैं बोलूं E0 बराबर में क्या आएगा, अलग अलग लिखो पहले, E1 प्लस E2 यानी कि 2E1, बिकॉज E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, सेम है या बराबर है, ऐसा था। सही चर्चा है, सही मानते हो, मानना पड़ेगा। E बराबर में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वैल्यू होती है, वैल्यू पुट करो, E0 की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मर जाएगा तो वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वैल्यू है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पहले की फील्ड भी प्लस टू माइनस की बात करेगा, इसके लिए इससे बनने वाली फील्ड बाहर की ओर, इसकी फील्ड अंदर की ओर, तो हमारी फील्ड क्या बनेगी, इस साइड डायरेक्शन में बनेगी। तो दोनों फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक ही है, चेक कर सकता है भाई। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बढ़िया चर्चा, बड़े क्वेश्चन कर रहे हो। चलो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।